नूरलाल रांग डाले। हाँ। मेरा जॉब कार्ड है और मैं काम पे गया और वहाँ पे काम किए तो हमारे को पेमेंट मिला। कुछ होगी उनकी नीयत होगी, क्या है वो सब चीज़ वही बताएंगे ना, हम तो काम पे गए। योगेंद्र लिखीराम रांग डाले, जबकि मेरा पूरा परिवार वहाँ काम करने गया। मैं गया, मेरे पिताजी गए, मेरी मिसेज गई, मेरी एक बहू गई, मेरा एक भाई गया, यानी पूरे लोग हम काम में गए। और काम में इसलिए गए, हम एक के यहाँ जाते हैं। वो हमारे यहाँ का, मैंने भी घर बनाया तो मेरे यहाँ वो लोग काम करने आए, मैं उनके यहाँ गया, मेरा परिवार उनके यहाँ काम करने गया। अब ये विश्वनाथ रांगडाले वकील, ये अब क्या है इसकी इच्छा, क्या चाहता है सरपंच से, पैसा चाहता है, क्या चाहता है, इसको निकालो उसको निकालो, यानी जो काम में गया वो भी नहीं गया, फलाना नहीं गया, जबकि अधिकतम आदमी सब काम में गए हैं। और ये जो है ये बोगस न्यूज़ फैला रहा है। अब उसकी डिमांड पैसे खाना चाहता है क्या, सरपंच को निकालना चाहता है क्या, ग्राम पंचायत को ताला मारूंगा ये बात किया था, जबकि सरकार ने हमको ये सचिवालय दिया है। हम सचिवालय में अगर उसको कोई आपत्ति है तो वो ग्राम पंचायत में आए, अपना वो मुद्दे उठाए और वो काम करवाए कि ये काम नहीं हुआ। वो ताला लगाने की कैसी बात करता है, सचिवालय को ताला कैसा लगा सकता है वो आदमी, इतने बड़ा गांव है और वो अकेला आदमी आके यहाँ ताला मार देगा। जो कंप्लेंट कर रहा है ना, उसका पूरा परिवार काम में गया है, उनके सब हमारे पास मास्टर में नाम है, उनकी मम्मी काम में गई है, मास्टर खुद गया है, यानी उनके भी भरे गए हैं। तो वो भी आके बताए कि कब गया है, मम्मी गई है, उनकी चाची गई है, उनका चाचा गया है, और उनके भी मास्टरों में नाम है, कहाँ काम में गए हैं, क्या गए हैं, वो भी आके बताएगा। जबकि हम तो काम में गए हैं तो हमको पैसा भी मिल गया उसका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बटाना में। कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाए थे ग्राम पंचायत बटाना की, सरपंच और रोजगार सेवक, उसी को लेकर ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनका मुझे फ़ोन आया था कि बोले कि जो खबर आपने दिखा है उसका खंडन हम करना चाहते हैं। तो आज मैं ग्राम पंचायत बटाना में मौजूद हूँ और काफ़ी सारे गाँव के लोग हैं, सरपंच है, कुछ सदस्य है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला था। कुछ दिन पहले हमने जो खबर लगाए थे और आपके खिलाफ़ खबर लगी थी, रोजगार सेवक के खिलाफ़ खबर लगी थी, क्या मामला था, क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं रंजीता राजेश रांगडाले बटाना ग्राम के सरपंच हूँ। जो रोजगार सेवक का जो मुद्दा उठाया जा रहा है गांव में, हमने विशेष ग्राम सभा में अपने ग्राम पंचायत में उनका ठहराव लिख दिए हैं। अब उनका यानी जो डिसीजन है वो उनके पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके संबंधित कार्यकारी लोग उनका डिसीजन लेंगे। और जो बोला जा रहा है कि सरपंच और सरपंच पति है ना, इनने 50,000 रुपये का गबन किया है। और जो मास्टर वाली बात है वो पुराने पंचवर्षीय में काम हुआ है वो रोड का। मैं तो अभी सरपंच बने हुए मुझे 3 महीने हुए हैं, इस पद पे मैं हूँ, उस समय मैं पद पे नहीं थी। तो ये जो हमारे बटाना ग्राम के विश्वनाथ रामेश्वर रांगडाले खुद को बटाना ग्राम के एडवोकेट बता रहे हैं, तो एक वकील के पैसे में वो बिना सबूत के तो ये बात बोलेंगे नहीं कि सरपंच और सरपंच पति ने 50,000 रुपये का गबन किया है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ मीडिया से कि आप कृपया वो मुझे खंडन करके बताएं और हमारे कौन से अकाउंट में उन्होंने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए हैं वो हमें प्रूफ दे दे। और प्रूफ साबित हो गया तो इसकी कार्रवाई की जाएगी, और अगर साबित नहीं होता है ना, वो मुझे आज ही इसका प्रूफ करके देंगे कि हमने कितने पैसे गबन किए हैं। और वो बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये सरपंच और सरपंच पति ने बटाना के गबन किया है। ये सरपंच इस बटाना ग्राम के लिए या इस गांव के विकास में वो क्या कर सकते हैं, तो वो इसका मुझे खंडन करके दे, क्योंकि बिना सबूत के एक वकील ऐसे पॉइंट नहीं रखते। उनके पास सच्चाई और झूठ के दोनों प्रूफ होंगे, वो कृपया मुझे प्रूफ करवा के दे दे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है रोजगार मतलब हमी योजना जो काम होता है उसमें नहीं गए और रोजगार सेवक ने हाजिरी लगाई, ये बात सही है कि गलत है? हमारा जॉब कार्ड है तो हमने काम किए हैं और उस समय हम पद पे नहीं थे।
दर्शकों, आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने जो खबर लगाए थे, उस खबर में जो गांव के कुछ लोग थे, उसमें सदस्य थे, उप सरपंच थे, उन्होंने कहा था कि जो सरपंच अभी बने हैं वो काम पे न जाते हुए रोजगार सेवक ने हाजिरी लगाए और पैसे निकाले। जब हमने सरपंच का भी इंटरव्यू लिए, स्टेटमेंट लिए, तो उनका कहना ये है कि उस समय हम सरपंच नहीं थे, उस समय इनका जॉब कार्ड था, अभी भी जॉब कार्ड है, ये उस समय काम पे गए थे। अब कुछ गाँव के भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका और क्या मांग को लेकर यहाँ पे आए हो? मेरा लता चेतन रहंगडाले नाम है और मैं माजी सरपंच थी। तो मेरी मांग ये है कि ये लोग मतलब पहले से ही मतलब इनका पेशा कहना चाहिए कि इनने लोगों को हरासमेंट करने का पेशा पकड़ के रखे है। मेरे ही समय में मतलब जिला परिषद, पंचायत समिति, सभी जगह मतलब इनने तकरार किए, सीओ बीओ सब तक तकरार किए इनने। उससे मैं सब निपट गई और मैं अपना न्याय लेके रही, 5 साल अपने निभाई मैंने। तो ये मतलब ये सरपंच रहे नहीं वो रहे, जो करता है उसको हरासमेंट करने की मतलब इनकी आदत और पेशा बना है कहना चाहिए। मेरा कहना में है ये ब्लैकमेल करते हैं, मतलब जो सरपंच बना है उसको ब्लैकमेल करने की इनकी छवि बनी हुई है, ऐसा कहना चाहिए। और मतलब ये जो करते हैं तो इनको क्या बेनिफिट मिलता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लेडीज़ अच्छी देख के मतलब एक्टिव लेडीज़ देख के अच्छे काम करते हैं, वो देख के कहना चाहिए कि मतलब ये ऐसे धंधे करते हैं। हमने जो इंटरव्यू लिया भी माजी सरपंच का, उन्होंने कहा कि इसके पहले भी जब हम सत्ता में थे, कार्यकाल में थे, उस समय भी कई शिकायत दर्ज होती थी और कहीं ना कहीं काम को जो रोकने का प्रयास करते थे ताकि शिकायत करे, काम को रोका जाए, गांव में जो विकास होता है वो विकास ना हो। इसी तरह का मामला यहाँ समझ में आ रहा है। सरपंच मैडम है कुछ बताने का बता रहे हैं कि पूछते क्या बोलेंगे मैडम? और कुछ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो प्रूफ नहीं करते हैं, है ना, कि हमने सरपंच और सरपंच पति ने 50,000 रुपये खाए हैं, तो अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो मैं उनके ऊपर आज FIR और मानहानि का दावा ठोकूंगी। वो मुझे सिर्फ प्रूफ करके दे। कुछ गांव के और कुछ मानवाइक लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या बताएंगे गांव के विकास जो होना चाहिए है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए गांव के लोग जो है शिकायत कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इन लोगों की जो पहले से ही आदत ऐसी रही है कि गांव में विकास कार्य ना होए और जो भी ठेकेदार या संबंधित जो भी जेई होता है उनको इन लोग तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं। और इसीलिए ये अभी बॉडी को उन लोग धमकाने का कोशिश करते हैं और बदनाम करने के साजिश रचते हैं। और इन लोगों ने जिनके नाम लिए हैं तो उस रोड के ऊपर में मास्टर के ऊपर कितने लोगों के नाम है ये क्यों नहीं उन लोग साबित करते हैं? सिर्फ सरपंच और सरपंच के पति का ही नाम को इन लोग क्यों मतलब हाईलाइट करते हैं? यानी एक कुल मिला के इन लोग को बदनाम करने की साजिश है ये। और ये साजिश के इस पर मैं मानहानि का दावा ठोकूँगा इन पर। और इन लोगों ने अगर मेरे पे 50,000 रुपये का ये बोल रहे हैं तो मेरे को साबित कर दे, मैं स्टेटमेंट देने तैयार हूँ, बैंक स्टेटमेंट। और इन लोगों ने जिन्होंने ये आरोप लगाया है तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कहाँ काम किए हो जो आप लोगों के मास्टर पे पैसा निकला हुआ है, ये प्रूफ करके दे। और जैसे जिस हिसाब से इन लोग अपना पैसे को वकीली बता के गाँव में लोगों को बहकाव करते हैं और गलत जानकारियाँ दे के उन लोगों को एक गलत मैसेज देते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि इस गांव में कोई भी विकास के काम ना हो, इनका एक उद्देश्य रहता है। और मैं गांव के जनता से भी अपील करूंगा कि इन लोग से बचे और गांव के काम के लिए, विकास करने के लिए हमें सहयोग करें। हम उन लोगों के साथ है, गांव के लोगों के साथ है और गांव में विकास कार्य होए, इसलिए हम ये चीज़ का जो उन्होंने आरोप लगाया है वो चीज़ को उन लोग साबित करें, वरना हमसे माफ़ी मांगे तो ये गांव में कार्य होंगे। और वरना नहीं तो मैं हर चीज़ के कार्य में पारदर्शिता देखते हुए ही करूंगा काम। और इन लोग जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो साबित ना करेंगे तो मैं FIR भी डालूंगा और मानहानि का दावा पेश करूंगा। कुछ लोग यहाँ पे और है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे जो उन्होंने एक आरोप लगाया कि काफ़ी जो लोग हैं हम योजना के काम पे जाते नहीं है, उनकी हाजिरी लगाते हैं और अपने अपने लोगों की हाजिरी लगाकर पैसा निकालने का काम दिया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। रोजगार सेवक इस तरह कर रहे हैं क्या? देखो कैसा है, गवर्नमेंट जो योजना बनाती है और जो स्कीमें आती है वो स्कीमें होता कैसा है कि स्कीम जो रहती है उस और काम करते समय जगह के हिसाब से प्रॉब्लम खड़ी होती है। बहुत से बार गवर्नमेंट का नियम ऐसा है कि भी उस गांव के लोगों को 100 दिन का रोज़गार होना। पहले रोज़गार हमी के अंतर्गत सिर्फ मट्टी काम होता था, आज गवर्नमेंट ने उसमें कई प्रकार के काम खोलिए। सीमेंट कांक्रीट रास्ता है, बिल्डिंग बांधकाम है और ये सब करते समय मिस्त्रियों की, वेल्डर की, सबकी ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे गांव के अंदर ये चीज़ें
ये कारागिर अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से लाओगे आप? कहीं ना कहीं से बाहर से लाना पड़ेगा ना। अब गवर्नमेंट बोलती गांव का ही होना, तो काम कैसे होगा? और बोगस जो बोल रहे हैं कि जिन लोग बोलते हैं कि गलत, तो इन लोगों के भी तो नाम है, इन लोगों के भी नाम है। जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उन लोगों ने भी, उनके भी मास्टर पे नाम है। मतलब उन लोग काम पे कभी नहीं गए, ऐसा कभी गया ही नहीं। 150 से 200 मास्टर ऐसे लोग हैं, तो वो साबित ये जो बोगस बता रहे जिस चीज़ों को, होता कैसे आपको बताता हूँ, वस्तु स्थिति बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आवाज़ बन रहा है या मेरे को कोटे की सिम गवर्नमेंट से मिली और मेरे को वो लेबर गांव में नहीं मिल रहा है, मैं बाहर के लेबर से कराऊंगा। जब बाहर के लेबर से मैं कराऊंगा, काम हुआ कि नहीं हुआ उसको महत्व होना चाहिए। बोगस किस चीज़ को बोला जाता है? बोगस उसको बोलते हैं कि जो चीज़ योजना से पैसे ले लिए और वो काम जगह पे नहीं है, मैं उसको बोगस मानता हूँ। ये मेरी सोच है। ठीक है, 100 दिन का रोजगार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं बोलता। रोजगार लेबर को मिल रहा है ना, कि नहीं मिल रहा है? आपने बोला कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन लोगों भी खाते में पैसे गए, उन लोग का भी रोजगार हमी योजना काम है, तो उनसे भी रिकवरी होना चाहिए और शासन की जो कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उन पे भी होना चाहिए रिकवरी। उनके भी नाम है, उनके परिवार के नाम है। अब उसमें एक मेरे पास कैलाश राजाराम हरिनखेड़े करके, वो आदमी प्रकाश, वो गोंदिया रोज काम पे जाता है, पूरा गांव बताएगा। वो आदमी ने रोजगार हमी में काम कब किया और गोंदिया में ड्यूटी कब किया। एडवोकेट विश्वनाथ रांगडाले का भी 7 दिन का मास्टर है पे नाम है। तो वो कचेरी में वकीली कर रहे हैं या क्या बोलते हैं, हमारा रोजगार में काम पे आ रहे हैं। मधु एक ऐसा एक और है कि जो अपाइज बाई, अपाइज बाई का क्या बोलते हैं नाम है मास्टर के ऊपर में। अब वो अपाइज बेचारी काम पे कब गई होगी? देखो ये सुनिए, ये बताओ कि आप बोल रहे हैं कि नाम है उनके, ठीक है, तो ये नाम उन्होंने खुद डाले होंगे क्या रोजगार सेवक ने लगाया होगा? क्या मामला हो सकता है? रोजगार सेवक का कैसा होता है आपको बताता हूँ। मेरे पास अगर मैं गया रोजगार सेवक के पास में कि भैया ये मेरे पास इतने लेबर काम कर रहे हैं, देखो ये गाँव है, वास्तविकता में काम करते समय ये सब चीज़ें क्या आती है कि भाई चलो उसका काम निकल रहा है, वो आदमी क्या नहीं डाला। कोई रोजगार सेवक अपनी मर्जी से डालता नहीं। मैं अगर ये देखो ये चीज़ें जितनी आई है वो पर्सनल जिसके लोग रहते, जिसके व्यक्तिगत लाभ मिलता है, वो जाके बताता है कि भी मेरे घर में इतने लोग काम कर रहे हैं, वो डाल देता है। ये गांव है, गांव के अंदर में जो नियुक्ति हुई उन्होंने तो देखना चाहिए ना कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने मजदूर पे हाजिरी लगाना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। तो अगर वो जिस दिन चीज़ें आती है, वो जिस दिन वो चीज़ बोलता है तो उसको हरासमेंट किया जाता है कि भाई ये पैसे ले रहा है, पैसे मांगता है हमसे। वो वस्तु स्थिति पे आता है जब। ऐसा हो सकता है क्या गांव के लोगों ने ये रोजगार सेवक को फंसाया होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी हाजिरी लगा दो और अभी बोल रहे कि विरोध कर रहे हैं कि तकरार डाल रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी किया। उसने विश्वास के अंदर में भरोसा करते हुए एक चीज़ें किया है कि चलो उनका काम निकल जाए, उसके पीछे उसका कोई पैसा खाने का उद्देश्य नहीं था। मगर कुछ लोगों ने उसको पहले विश्वास में लेके और अपनी मजबूरी दिखा के उस आदमी ने उनके ऊपर जो एक दया दिखाई, उसका वो लोग गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये मेरा ये है। रोजगार सेवक का भी पैसा, एक बात आओ, पैसा जिसका नाम डालते उससे खाते में जाते, रोजगार सेवक के खाते में पैसा जा रहा है क्या? और 150 मास्टर बोगस कैसे हो गए? कुछ भी बताने में देखो, कुछ भी बताया ऐसा होता है क्या? और इससे मानसिकता खराब होती है काम करने वाले की। और मैं शासन से और मीडिया को भी बोलूँगा इस बात को कि ये इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये किसी ने गलत तरीके से लोगों को परेशान करके गलत तरीके से पैसे ऐंठने का काम ये लोग करते हैं। ये उपसरपंच, अभी सरपंच का नाम लिया जाए, उपसरपंच का भी नाम मास्टर पे, फिर उससे लेना चाहिए। उपसरपंच का भी नाम है उस मास्टर पे। और वो बोलते हैं मोड़े पे गया उसके पैसे हैं। जब उनको पूछा गया तो बोले हम एक पे क्या मोड़े पे जाते रहे। ठीक है ना भाई। देखो मेरा एक कहना है कि ये योजनाएं चलाते समय या गाँव है, गांव के अंदर में सामंजस्यता रखते हुए ही काम होता है और विकास हो सकता है। अगर एक में एक की ये सब चीज़ों को अगर अपन करते रहेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा, लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों के कारण आम पब्लिक का घाटा हो रहा है, वो योजना से वंचित रहेंगे और इसकी पूरी जवाबदारी उन लोगों पे जाएगी। ये बात लोगों ने समझना चाहिए। गवर्नमेंट ने जितनी योजनाएं बनाई, व्यक्तिगत लाभ बनाए, लोगों के विकास के लिए बनाए। अड़चने आती है, मैं नहीं बोलता नहीं आती, कम जाता तो होगा, नहीं होगा ऐसा भी नहीं बोलता मैं, मगर लोगों के काम भी तो हो रहे हैं। और बोगस बोलते किस बात को? ये अगर रोड है, ये रोड अगर 500 मीटर का रोड है, ये 100 मीटर बना है, 500 मीटर का पैसा निकला है, उसको बोगस बोलोगे आप? वो रोड बना ही नहीं है तो बोगस बोलोगे। सीमेंट की जगह मिट्टी का रोड बनाए तो आप बोगस बोलोगे।
पर जो चीज़ स्पॉट पे है उसका वैल्यूएशन है, उसके लिए टेक्निकल पर्सन रहते हैं, वो जो रिकॉर्डिंग है, एमबी है, सीसी है, सब चीज़ें है, उसके बाद उसको बोगस आप कैसे बोलोगे? इसके पहले हमने जो इंटरव्यू दिखाए थे कि कुछ लोगों ने बोले थे कि सरपंच और उप सरपंच और काफ़ी जो गांव के लोग हैं जो काम पे नहीं गए, उसके बाद भी उनका मस्टूल पे हाजिरी लगाएगा और उन्होंने पैसे ले। इनका कहने के हिसाब से ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो भी मस्टूल में उनकी हाजिरी लगी हुई है और वो भी कभी काम पे नहीं गए। जबकि रोजगार सेवक ने अगर हाजिरी लगा रहे तो देखना चाहिए कि कहाँ काम कर रहा है या नहीं करना है। पर हो सकता है गाँव के विकास के लिए कहीं ना कहीं रोजगार सेवक की भी लगा कि अच्छा काम होना चाहिए, इसीलिए हाजिरी लगा दी जाए। पर वो लोग इन पे आरोप लगा रहे हो, ये लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। मामला क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। रोजगार सेवक की गलती है नहीं है, ये हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। आइए जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच मैडम ने बताया कि उनकी एक कुछ ठहराव लिए। क्या चीज़ का ठहराव लिए थे रोजगार सेवक आप लोगों ने और क्या चीज़ कंप्लेंट की है? निकालने का। क्यों निकालने का ठहराव लिए थे आप लोगों ने, क्या कारण? वही लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलता और पैसे लेते हैं ग्राम सभा में, विशेष ग्राम सभा में ये मुद्दा लाए थे। तो उसकी यहाँ से मतलब निलंबित करने की इच्छा है आप लोगों की? क्या कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर? वो पंचायत समिति बताएगी। मतलब आप लोग उसको मतलब यहाँ से निलंबित करोगे, आप लोग उसको रोजगार सेवक को नहीं रखोगे, ऐसा आप लोगों ने ठहराव दिया हुआ है? जैसे ये क्या जो अपनी ग्राम सभा होती है ये तो नागरिकों का ही तो काम है कि उनको बनाना और निकालना, है ना। तो हम लोगों ने, हमको बोला गया तो हमारी कमेटी ने उनको ये ठहराव लिख के दे दिया है। अब वो हमारा काम नहीं है उनको निकालना। रोजगार सेवक की कहीं ना कहीं गलती है, इनको समझ में आई, इसीलिए इन्होंने एक शिकायत दर्ज की है, ठहराव भी दिया है कि रोजगार सेवक पैसे लेते थे और जो नियम के हिसाब से काम करना चाहिए वो नियम से हिसाब से काम नहीं करते थे। इसीलिए इन्होंने एक शिकायत दर्ज की और ग्राम पंचायत में जो आम सभा ग्राम सभा होती है उसमें ठहराव भी पारित किया गया कि ये रोजगार सेवक को नहीं रखना। इन्होंने शिकायत ऊपर की। अब देखना ये बाकी होगा कि ऊपर के जो अधिकारी है जांच पड़ताल कर रोजगार सेवक को निकालते हैं या नहीं निकालते। और ये जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो इनके ऊपर आरोप लगाए। जाँच पड़ताल में क्या सिद्ध होता है और क्या स्पष्टीकरण होता है ये देखना बाकी होगा। दर्शकों, इसी तरह की खबर हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।